जब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसकी मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी अंजल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही किया। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित रहने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, छत्र और चंवर से विभूषित, गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसे शोभायमान होता मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा, यह तो राजा का जमाई है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य है। आप अपना वृतांत कहिए कि इतना सुंदर नगर जो न कभी देखा है न सुना, आपको कैसे मिला? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और ये कैसे स्थिर हो सकता है? आप बतलाइए, मैं अवश्य ही उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी नगर लौटकर
चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं, यह स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य करें जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ने यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गई। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों की उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ। बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, उनकी ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां समान है, इनमें कोई भेद नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में नित्य प्रति सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वे बहुत ही पूजा पाठ किया करती। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीतांबर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, चंदन की काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और कृष्ण जी का कांधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की पूजा रोज करती और बिरले ही उनको सींचा करती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी सूखती जा रही हो। क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन सा काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यास की मौत दे और कान्हा का कांधा दे। मैं बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से कहा,
तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं मौके पर वहां पहुंचकर कांधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर के मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुलाकर चौकी पर बिठाने के लिए उन्हें उठाने लगे तो उनका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह देखकर वहाँ के लोग बातें करने लगे, कहने लगे, इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए ये इतनी भारी हो गई। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, वह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापिन थी, जो किसी से भी उठ नहीं पा रही। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा, मेरे भक्त की तो निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? जिसे लोग कहने लगे, यह डोकरी माई मर गई है, इतनी पापिन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कान में कहने दो, फिर देख लो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कान में कहा, हे मैया, देख मैं आ गया, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोते पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा घास ले, खीर पूरी ले, दाल भात का जीवन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, 11 को चंदन का काठ ले और ले श्री कृष्ण जी का कांधा। इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया माई जो डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, धूमधाम से ले गए। भगवान उसे कांधे पर लेके गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, जिससे उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ आया था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोग समझ गए वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक का महीना भगवान लक्ष्मी नारायण को विशेष प्रिय है। इस महीने में की गई भगवान की पूजा और भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनने से लक्ष्मी नारायण भगवान विशेष ही प्रिय होते हैं। कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए ग्रहग्रस्त गजराज की कथा को सुनते हैं। बोलो कार्तिक देवता की जय। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी काफी दूर तक फैली हुई थी। उस पर्वत के 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इन तीनों की चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती। इसके अलावा भी उसकी कई छोटी छोटी चोटियां थी, जो रत्न और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत को निचले भाग से टकराती थी, जिसमें ऐसा लगता कि समुद्र इसके पांव पखार रहा है। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सारी नदियां और सरोवर भी थे। इसी पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते। उन महात्मा का नाम था वरुण। महात्मा वरुण ने वहां पर एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उस बगीचे के अंदर अपनी कुटिया बना रखी थी। उस बगीचे का नाम था ऋतुमान। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो हमेशा
फल फूलों से लदे रहते। इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा सरोवर भी था, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले रहते और नाना प्रकार के कुमुद, उत्पल, सतदल, कमल अनूठी छटा बिखेरते रहते। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी भी झुंड के झुंड वहां बैठे रहते। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते, उनसे उनका पराग झड़कर सरोवर के जल को और भी अधिक सुगंधित कर देता। कदम, नरकुल, बंत, बैन आदि वृक्षों से ये घिरा रहता। कुंद, कुरबुक, अशोक, सिरस, बनमालिका, सोन, जूही, नागहार, श्रृंगार, मलिका, माधवी, मोगरा आदि सुंदर सुंदर फूल हर ऋतु में लगे रहते, जिसके कारण उस महात्मा का यह बगीचा बहुत सुंदर दिखाई देता। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मत वाला हाथी रहता। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते। इस हाथी से उनके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर डरते थे, लेकिन छोटे जानवर लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरन, रीछ, कुत्ते, खरगोश सारे इसकी छत्र छाया में निर्भय होकर घूमा करते, क्योंकि कोई भी रहते हुए कोई भी हिंसक जानवर उन पर हमला नहीं कर सकता था। वह हाथी बड़ा ही मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके पास गुजरते रहते। एक दिन की बात है, बड़े जोरों की धूप थी। वह हाथी प्यास से व्याकुल हो उठा और अपने झुंड के साथ उसी सरोवर में उतर पड़ा, जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था, तो वह गजराज उस जल को अपनी सूंड में भर भर कर जी भर के पिया और उसके बाद सूंड भरकर साथ आई हथनियों को नहलाने लगा और खुद पर भी पानी की बौछार करके अपनी थकान मिटाई। इस तरह ठंडे और शीतल जल में वह हाथी सब कुछ भूल चुका था। यह जल कीड़ा का आनंद उठा रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उसी सरोवर के अंदर एक बहुत बलवान मगरमच्छ रहता है। तो उसी समय मगरमच्छ ने क्रोधित होकर गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से हाथी को बहुत दर्द हुआ और पैरों से खून भी निकल रहा था। उस खून से सरोवर का सारा पानी लाल हो गया। हाथी ने मगरमच्छ के मुख में अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके साथ आई हथनियां भी बहुत चिंतित हो गई। उन सब ने मिलकर हाथी को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तो डर के मारे जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। तो उनकी आवाज सुनकर दूर दूर से अनेकों हाथी वहां आ गए। सबने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा, लेकिन कोई भी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। तो सारे हाथी और हथनियों को बहुत ही दुख हो रहा था कि उनके सरदार हाथी को किसी तरह से मगरमच्छ खींचकर पानी के अंदर ले जा रहा था, लेकिन सारे बेबस थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सारे हाथी शांत होकर एक और बैठ गए। फिर मगरमच्छ और हाथी के बीच युद्ध चलने लगा। दोनों अपने आप में काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। तो कभी मगरमच्छ हाथी को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, तो कभी हाथी मगरमच्छ को खींचकर पानी के अंदर ले जाता। काफी कोशिशों के बाद भी हाथी का पैर मगरमच्छ के मुख से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत हाथी के पैर और भी गहरे होते जा रहे थे। सरोवर का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। इस तरह हाथी और मगरमच्छ के बीच यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण हाथी का शरीर स्थिर पड़ने लगा। उसे लगा अब यह मगरमच्छ के हाथों परास्त हो जाएगा। उस समय कोई भी उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। अपनी मृत्यु को समीप पाकर हाथी उस समय भगवान नारायण को याद आई, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी। इसलिए उसे
भगवत स्मृति हो गई तो उसने सब कुछ याद आते ही निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरणीय सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा निश्चय करके गजेंद्र अपने मन को एकाग्र करके अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा है। अब तक वह मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया। उस सूंड का मात्र वही भाग ऊपर बचा था। उस सूंड में उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था और उसे आसमान की ओर उठाकर वह भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण कर रहा था और वह यह भूल चुका था कि यह कितना शक्तिशाली है। अपने आप को असहाय समझकर उसने नारायण को पुकारा तो भगवान नारायण समझ गए आज मेरे भक्त के मन में शक्ति का अहंकार जाता रहा है और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है और इस समय मेरे अलावा और किसी को नहीं पुकार रहा। उसकी एकमात्र बुद्धि मुझ में लगी हुई है। तो भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चक्कर धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंचे। जब उन्होंने देखा गजेंद्र हाथी डूबने वाला है तो वे जल्दी से गरुड़ से कूद पड़े। उस समय तब तक तो वहां बहुत सारे देवी देवता भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए। सभी के देखते ही भगवान ने हाथी और गजेंद्र को एक क्षण में ही सरोवर में खींचकर बाहर निकाल दिया। तो यह देखकर देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी विष्णु जी के चक्र ने ग्राहक का मुंह फाड़ दिया और हाथी का पैर बाहर निकाल लिया। उसे किसी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंची। वह मगरमच्छ सबके देखते देखते तड़पकर मर गया और हाथी भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। सेद ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और सबके देखते ही देखते वह मगरमच्छ दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा और भगवान का स्पर्श पाते ही वे पाप से मुक्त होकर गंधर्व बन गया और प्रभु की परिक्रमा की। उसने त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने हाथी का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्वराज सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करते हैं। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके सामने कहा, प्यारे हाथी गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में हाथी को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। वह मगरमच्छ और हाथी पूर्व जन्म में कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि का जन्म हुआ, लेकिन उन्हीं देवहूति को कर्दम जी से पहले कई और संतानें हुई। उन्हीं कर्दम और देवहूति ने कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र थे जो कि वेदज्ञ थे। एक बार राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करने आए। जब दोनों को धन मिला तो धन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तभी दोनों ने एक दूसरे को मगरमच्छ और हाथी योनि में जाने का श्राप दे दिया। वे दोनों विष्णु भक्त थे। दोनों की बात सत्य भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में मुक्ति मांग ली। इसलिए अगले जन्म में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और अगले जन्म में फिर दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। तो प्रेम से बोलिए, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय।